मोक्षदा एकादशी ब्रह्मांड पुराण में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसे किस प्रकार करना चाहिए? किस देवता को पूजना चाहिए? कृपया इस विषय पर विस्तार से कहे। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी मोक्षदा कहलाती है। इसकी महिमा सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह एकादशी पाप हरण करती है। हे राजन, इस दिन तुलसी मंजरी और धूप दीप के साथ भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। बड़े बड़े पातकों को नष्ट करने वाली मोक्षदा एकादशी की रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नित्य कीर्तन तथा कथा करके जागरण करना चाहिए। जिनके पूर्वज नरक में है, वे इस एकादशी के पुण्य को पूर्व जन्मों पूर्वजों के दान करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में वैष्णव निवासित रमणीय चंपक नगर में वैरवानस राजा राज्य करता था। वह प्रजा का अपने संतान की भांति पालन करते थे। एक रात को उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनके पितर नीच नरक योनि में है। अपने पितरों को इस अवस्था से आश्चर्य होकर अगले प्रातः काल में ब्राह्मणों को बुलाकर उस स्वप्न के बारे में कहा। महाराज ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में देखा है। बार बार रुदन क्रंदन करते हुए मुझे कह रहे थे, तुम हमारे तनुज हो, तुम ही हमें इस स्थिति से निकाल सकते हो। हे द्विजवर, मैं उनकी इस अवस्था से अत्यंत विचलित हूँ। क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कुछ समय में नहीं आता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हे द्विश्रेष्ठों, कौन सा व्रत तप या योग करने से मेरे पूर्वजों का नरक से उद्धार होगा? कृपया मुझसे कहिए। मेरे जैसा बलवान और साहसी पुत्र होते हुए भी मेरे माता पिता नरक में हो तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, निकट ही पर्वत मुनि का आश्रम है, उन्हें भूत भविष्य ज्ञात है। हे नृपश्रेष्ठ, आप उनके पास जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर तत्काल राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए और मुनि को दंडवत करके उनके चरण स्पर्श किए। मुनि ने भी राजा का कुशल क्षेम पूछा। महाराज कहने लगे, स्वामी, आपकी कृपा से राज्य में सब कुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पूर्वज नरक में है। कौन से पुण्य से उनको मुक्ति मिलेगी? कृपया आप कहिए। राजा के वचन सुनकर मुनि कुछ काल ध्यानस्थ हुए और राजा को कहा, महाराज, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष को मोक्षदा एकादशी आती है। उस व्रत का आप सभी पालन करके उसका पुण्य पूर्वजों को दान दीजिए। उस पुण्य के प्रभाव से उनकी नरक से मुक्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मुनि के वचन सुनते ही राजा ने घर लौटकर एकादशी व्रत को धारण करके उसका पुण्य अपने पितरों को दान किया। उस पुण्य के दान करते ही आकाश से पुष्प वर्षा हुई और वैरवानस महाराजा के पिता पूर्वज नरक से बाहर निकल के आकाश में आए और राजा को कहा, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इस आशीर्वाद को देकर वे सब स्वर्ग में गए। इस प्रकार जो कोई चिंतामणि समान इस एकादशी का व्रत करेगा, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा। जो इस महात्मा को सुनेगा, पढ़ेगा, उसे वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।